आ रही हूँ श्रावण मास महात्म्य अध्याय 8वां। श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं इसका पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में नियुक्त किया। इसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न राजा तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसने उस अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर बुध नामक एक पुत्र हुआ और वो बहुत बुद्धिमान और सुंदर था। गुरु बृहस्पति को जब पता चला कि तारा चंद्रमा के घर में है, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी को वापस दे दो। अनेक तरह के समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति देव ने देवराज इंद्र को यह कहा कि आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं। उस चंद्रमा के द्वारा किया गया यह पाप आपको ही लगेगा, क्योंकि प्रजा के द्वारा किए गए पाप राजा भोगता है, दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पतिवार का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों से प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में जरूर देना चाहिए। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई हिडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों के मूर्ति लिखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए और सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करें। तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करें। अंत में पूर्णाहुति दें। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को भी भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्धि वृद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा कि इस अवसर पर मामा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो आप इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदर की पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते थे। वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक बार को उस बार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी गुरु और बुध का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया। सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध और गुरु का कहीं नहीं है। इसलिए हम दोनों को चाहिए
कि इस व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें, किंतु वे सनत कुमार इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने इसकी विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने अब उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को वरदान दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त यह व्रत किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करेगा, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा और भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराएं। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत की कथा 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। कथा अच्छी लगी है तो कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।